आप ये सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं WDZ के माध्यम से आए हुए सभी दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त अतुल तहे दिल से स्वागत करता हूं। खूबसूरत कैमरा वर्क WDZ के सारे ही कैमरामैन के द्वारा हो रहा है। टेक्निकल टीम यहां पर WDZ की अपनी आंखें जमाए हुए और तारीफ करनी होगी WDZ की, महाराष्ट्र में नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग कंपनी तथा भारत में चौथे नंबर की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और आज के अंतिम दौर पर पहुंच चुका है ये आज का टूर्नामेंट। और आज की टूर्नामेंट का आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला खेला जाएगा माउली मराठा वर्सेस छत्रपति वॉरियर्स। इनके बीच में पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंट T10 प्रीमियर लीग 2022 का आगाज हो चुका है और इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता एडवोकेट कुणाल भाऊ चौरडिया, इनके अथक प्रयासों से और उनके साथी कमेटी मेंबर्स के साथ निभाने से यह टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित होता हुआ दोनों टीम के कप्तान अपनी अपनी फील्डिंग टीम और बल्लेबाजी क्रम के साथ तैयार है। दोनों टीम के कप्तान अपना एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेज दे, अन्यथा आपको पिनलाइज भी किया जा सकता है। इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमों ने शिरकत की है उन्होंने अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है मैदान में, और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं वैभव और सागर के रूप में सलामी जोड़ी। माउली मराठा के सलामी बल्लेबाज, और गेंद सौंपी है कप्तान ने भूषण के हाथों में। भूषण काफी अच्छे गेंदबाज, अपने टीम के युवा गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज। और सामना करेंगे वैभव, एम्पायर का इशारा लेट्स प्ले। वहां पर अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर अतिरिक्त रन आता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ ओवर की शुरुआत होती हुई माउली मराठा टीम का एक अतिरिक्त प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। उठाकर खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार, 4-4-4 लगातार। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका, और इस शॉट के साथ चौका दिया है बल्लेबाज ने सभी खिलाड़ी और कप्तान को। आते ही बड़ा हाथ आजमाते हुए वैभव, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, और अपने ही फॉलो थ्रू में भूषण द्वारा कोई गलती नहीं हुई। इसी के साथ पहला झटका, पहला विकेट का पतन होता हुआ वैभव के रूप में। वैभव डगआउट में वापस जाते हुए बड़ा शॉट लगाया था, फिर से एक बार उसी प्रयास में थे, लेकिन गेंद गई हवा में और वहां पर भूषण ने कोई गलती नहीं की अपने ही फॉलो थ्रू में कैच लपकने में। आने वाले नए बल्लेबाज है प्रतीक, देखना होगा प्रतीक अपने टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं। छत्रपति वॉरियर्स वर्सेस माउली मराठा के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ आज के दौर का अंतिम मुकाबला। इस टूर्नामेंट में काफी आइकॉनिक प्लेयर भी अपनी शिरकत करते हुए फिर से एक बार भूषण गेंदबाजी के लिए तैयार।
रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, आते ही साथ वहां पर हल्की सी मिसफील्ड हुई विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अच्छा कवर किया। नतीजा डॉट गेंद आती हुई। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है भूषण द्वारा। भूषण काफी उम्दा गेंदबाज अपनी टीम के। पवेलियन एंड से फिर से एक बार सामना करेंगे प्रतीक। रिवर्स स्वीप लगाकर वहां पर स्लिप के रीजन से एक रन चुरा लिया। जिस तरह से आंखों से काजल चुरा लेते हैं उस तरह से रन चुरा लिया। आंखों ही आंखों में इशारा करके एक रन भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। इस प्रतियोगिता में ये लीग मैचेस चलते हुए भूषण फिर से एक बार बदलाव लाते हुए और वहां पर कल ईद है तो ईद के सारे ही मुसलमान भाइयों को एडवोकेट कुणाल भाऊ चौडिया इनके ओर से और कमेटी की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वहां पर तेज तर्रार गेंद और आउट करार दिए गए। भगत सर की उंगलियां आसमान की ओर जाती हुई, इसका मतलब दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। यहां पर तेज तर्रार गेंदबाजी छत्रपति वॉरियर्स के भूषण द्वारा 2 विकेट झटक लिए अपनी टीम के लिए। और कीपर अनिल मोजे ने अपने 10 नए बल्लेबाज सुमित क्रीज पर आते हुए। देखना है सुमित अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। भूषण द्वारा उम्दा गेंदबाजी, 2 सफलता दिलाने में कामयाब रहे भूषण। हौसला अफजाई करते हुए साथी खिलाड़ी प्रेशर बनाने के प्रयास में। छत्रपति वॉरियर्स 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। फिर से एक बार खूबसूरत स्ट्रोक लेग साइड की दिशा में, वहां पर उतनी ही उम्दा फील्डिंग। नतीजा 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। अभी इन बल्लेबाजों पर, दोनों ही बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि किस दिशा में जाता है टीम का स्कोर। जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। बॉलर कौन? बॉलर गेंदबाज है रजनीश। व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर कौन है? सामना करेंगे सुमित। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद। लेग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। हमारे एम्पायर की बॉल दर बॉल, मैच दर मैच पैनी निगाह जमी हुई। खूबसूरत एम्पायरिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है हमें इस प्रतियोगिता में। खूब बहुत ही सुंदर आयोजन करते हुए आयोजन करता
एडवोकेट कुणाल भाऊ चौड़िया, इनके अथक प्रयासों से ये आयोजन सफल होता हुआ। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में घुमा दिया, वहां पर एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए सारी टीमें। हल्के हाथों से खेल दिया आपने ही, फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग। वहां पर गेंदबाज रजनीश द्वारा, रजनीश पांडे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपने टीम के मजबूत स्तंभ। फिर से एक बार घुमाना चाहते थे, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। खेलना चाहते थे क्रॉस पैटेड शॉट, लेकिन गेंद गई सीधा ही विकेटों के ऊपर और नतीजा तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। तीसरा झटका लगता हुआ माउली मराठा को। आने वाले बल्लेबाज है अनिल मोजे। पहले कंफर्म करूंगी क्या नहीं। जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस मैच का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं WDZ के माध्यम से। फिर से एक बार घुमाना चाहते थे, वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा, अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोरबोर्ड में। खूबसूरत ये शॉट खोद कर निकाला पॉइंट रीजन और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, वहां पर जब तक फील्डर फील्ड करे 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। जबरदस्त ये खेल का प्रदर्शन, क्रिकेट का खुमार चारों ओर छाया हुआ। काफी बड़ी संख्या में अभी भी दर्शक मौजूद। जबरदस्त गेंदबाजी रजनीश द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। भूषण व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पहली ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलता दिलाई अपनी टीम को। फील्ड में बदलाव करते हुए भूषण फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार स्क्वायर कट लगा दिया, वहां पर ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, एक ही रन मिल पाएगा। एक एक दो दो रन को कुछ माइंड नहीं करेंगे छत्रपति वॉरियर्स के बल्लेबाज। केवल 13 रन हुए अभी तक।
फिर से एक बार भूषण फील्ड में बदलाव लाते हुए लगातार प्रेशर बढ़ाने के प्रयास में छत्रपति वॉरियर्स। और इसे हल्के हाथों से छोड़ दिया था। चतुर चालाक गेंदबाज है भूषण। जैसे ही देखा बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के फ्रेम ऑफ माइंड में है, हल्के हाथों से छोड़ दिया इस गेंद को। लगातार लाइन और लेंथ में बदलाव लाते हुए भूषण उम्दा गेंदबाजी। और ये एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। 3 विकेटें गिर चुकी है। फिर से एक बार पीछे हटकर लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4-4 कड़ा प्रहार। खूबसूरत ये शॉट। प्रतीक के बल्ले से निकलता हुआ काफी देर बाद बड़ा शॉट देखने को मिला। भूषण फिर से एक बार तैयार, गेंदबाजी एंड पर। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, खूबसूरत गेंद। भूषण वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में डॉट गेंद के साथ। भूषण फिर से एक बार, और खूबसूरत ये कवर ड्राइव लगा दिया। वहां पर रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट थ्रो होना चाहिए था। वहां पर फिर से एक बार रनों में इजाफा होता हुआ, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर ओम की जुबानी। प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे। पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेझेंट T10 चॅम्पियन्स लीग 2022 या स्पर्धेमध्ये आज या स्पर्धेचा एक महत्त्वाचा दिवस, तिसरा दिवस, आणि आजच्या दिवसामधला, आजच्या रात्रीमधला अंतिम सामना, 5वा सामना। एका बाजूला माऊली मराठा, दुसऱ्या बाजूला छत्रपती वॉरियर्स संघ। WDZ माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केलं आहे। दोन्ही संघ ताकदवान आहेत, दोन्ही संघ मातब्बर आहेत, आणि या दोन संघांमधली लढत आता चांगली पाहायला मिळते आहे। कारण मागच्या सामन्यामध्ये माऊली मराठा संघ विजय नोंदवून या ठिकाणी पोहोचलाय, छत्रपती वॉरियर्स संघ पराभवाचा सामना करून पोहोचतो आहे। परंतु मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी खूप चांगली पाहायला मिळते आहे छत्रपती वॉरियर्स संघाकडून। अंकुश लावला आहे गोलंदाजांनी। 3 षटक समाप्त, 19 धावा आणि 3 महत्त्वपूर्ण गडी तंबूच्या आसऱ्याला आहेत। नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती रजनीश पाहायला मिळत आहे। स्ट्रायकिंग एंडला संघाचे कॅप्टन प्रतीक मते, एक आक्रमक खेळाडू, परंतु आक्रमकता या स्पर्धेच्या माध्यमातून आतापर्यंत पाहायला मिळाली नाही। ती बॅट त्यांची तळपणं गरजेचं आहे। 19ला 3 रजनीश आहेत तयार गोलंदाजी मार्कवर। ओहो, यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला, टायमिंग प्रॉपर, आणि चेंडू वन बाउंस सीमारेषेच्या पलीकडे। हा येतो आहे घणाघाती प्रहार, चौकार। वाह, काय फटका सजवलाय। रजनीशचं चौकाराने स्वागत केलंय। ऍक्शन रिप्ले बघा, बॅकफुटला जात खूप चांगला पुल फटका, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक नाही, आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावे करता। या 4 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 23 रन, 3 गडी बाद। 3.1 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला आहे। WDZ माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केल्या जाते। तब्बल 4 कॅमेऱ्यांनी ही स्पर्धा लाईव्ह केल्या जात आहे।
पुन्हा एक वेळ चांगला चेंडू प्रतीक यांना बीट करता आहेत गोलंदाज रजनीश. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला परंतु तदनंतर बीट करतायत. खूप चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहेत प्रतीक. कालच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी. 2 चेंडू झाले असतील या षटकामधले. 4 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. तेवीसला 3. मैदानाच्या आतमध्ये रजनीश गोलंदाजी मार्कवरती आहे. टप्पा चांगला पकडलाय रजनीशने. चौकार आला तदनंतर कमबॅक करतोय. ओहो याही वेळी खूप चांगला ड्राईव्ह परंतु प्रतीकचा फटका फसला आणि झेल पकडला गेलाय. कव्हरला पकडलाय झेल आणि प्रतीकचा संपतोय खेळ. लागतो आहे 4था झटका माऊली मराठा संघाला. संघाचा कॅप्टन ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतोय. समोर टाकला चेंडू. ड्राईव्ह फटका चांगला होता परंतु कव्हरला क्षेत्ररक्षक चुकी कोणत्याही प्रकारची नाही. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क पाहायला मिळते WDZच्या माध्यमातून. 4था धक्का लागतोय. संघाचा कॅप्टन मैदानाच्या बाहेर जातोय. नेहमीच जर बघितलं तर प्रत्येक वेळा अडचणी येतात. संघ अडचणीत असतो परंतु संघ अडचणीत असताना जो खेळाडू संघाला अडचणीतून बाहेर काढतो तो मोठा खेळाडू. आणि या मॅच मध्ये दबाव आहे. दोन्ही संघांवर दबाव आहे. एका बाजूला माऊली मराठा संघ, दुसऱ्या बाजूला छत्रपती वारियर्स संघ. मागच्या सामन्यामध्ये 11 टायगर रोरिंग संघ पराभवाचा सामना करावा लागला. त्या सामन्यामध्ये खूप चांगला विजय संपादन केला मॉन्टी यांच्या नेतृत्वामध्ये रेनबो क्रिकेट संघाने. परंतु आता या मॅच मध्ये हळूहळू प्रेक्षक सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून मैदानावर प्रेक्षकांची गर्दी. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून प्रेक्षक अजूनही आम्हाला या मॅचशी जुळत आहेत कारण हे प्रेक्षक क्रिकेटचे दर्दी आहेत म्हणून ही मैदानावर अजूनही गर्दी आहे. जवळपास रात्रीचे 12:10 होत आहेत. ओहो पुन्हा एक वेळ खूप चांगला चेंडू ग्लान्स केलाय. चेंडू चाललाय आता फाईन लेगच्या दिशेने. स्क्वेअर लेगचे क्षेत्ररक्षक एकच धावेती आहे. खूप चांगली गोलंदाजी रजनीश करतोय. चौकार आला परंतु वारानंतर त्याने पलटवार केलाय आणि कुठलाही खेळाडू चौकारानंतर कमबॅक करणं सोपं नसतं. पुनरागमन सोपं नसतं. ते पुनरागमन करतायत. खूप चांगलं टेलिकास्टिंग WDZच्या माध्यमातून. विदर्भातील नामवंत कंपनी आहे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. महाराष्ट्रातील टॉप 5 ब्रॉडकास्टिंग कंपन्यामध्ये WDZचं नाव येतं. ही विदर्भासाठी गर्वाची बाब आहे. पुन्हा एक वेळ जर बघितलं तर थोडेसे रनअप मध्ये चुकले होते गोलंदाज रजनीश. रजनीशला आज मैदानावर अक्षरशः गोलंदाजीने राज्य करताना पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अनिल मोहोजे. एक पार्टनरशिपची गरज आहे या मॅच मध्ये. 24ला 4. 3.4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल होतोय. ओहो यावेळी खूप चांगला फटका. टायमिंग प्रॉपर परंतु झेल या ठिकाणी समाप्त होतो आहे. वाह व्हाट अ कॅच. ब्रिलियंट. अनबिलिव्हेबल. आश्चर्यकारक झेल पाहायला मिळतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येताना पाहायला मिळेल. समोर टाकलेला चेंडू बिग हिट केला गेलाय. चेंडू वाईडीची डीप मिड विकेटला सीमारेषेच्या लगत काऊ कॉर्नरला. खूप चांगला झेल. लाजवाब झेल. देखना झेल. कॅच ऑफ द मॅच. खूप चांगलं टेलिकास्टिंग. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क आमच्या कॅमेरामॅनच्या माध्यमातून. ऍक्शन रिप्ले बघा. शेवटपर्यंत चेंडूला फॉलो करतायत. नव्हेच तर तदनंतर खेळाडूला सुद्धा फॉलो केलं आणि जो व्ह्यू पाहिजे तो व्ह्यू दाखवतायत. त्यामुळे विदर्भातील नामवंत कंपनी आहे. क्रमांक 1 ची कंपनी आहे. नाव आहे WDZ. पुन्हा एक धक्का लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. आता माऊली मराठा संघ अडचणीत सापडलाय. नव्हेच तर आता अर्धा संघ गारद झालाय. रजनीश खूप चांगली गोलंदाजी करतो आहे मैदानाच्या आत. टप्पा चांगला ठेवलाय. ओहो याही वेळी खूप चांगला फटका. डान्सिंग डाऊन दी ग्राउंड फटका. आणखी काही धावा जोडल्या जातील. 1 धाव या चेंडूवर आतापर्यंत येते. खूप चांगल्या खेळाचं प्रदर्शन दोन्ही संघाकडून होतंय. कुठलाही संघ हार मानायला तयार नाहीये.
4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. माऊली मराठा संघ टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करत असताना 6.25च्या सरासरीने धावसंख्या आहे. 25 धावा 5 गडी बाद. मैदानाच्या आतमध्ये संतोष ताजने आणि निखिल तेलंग, तर गोलंदाजी मार्कवरती राजनीश पांडे यांनी 2 षटकामध्ये 10 धावा खर्च करत 3 खेळाडूंना तंबूच्या आसऱ्याला पाठवलंय. भूषण यांनी सुद्धा खूप चांगली गोलंदाजी केली. 2 षटकामध्ये 14 धावा देत त्यांनी 2 गडी बाद केले आहेत. फलंदाजीमध्ये विचार केला तर सागर गोल्डन डकचे शिकार वैभव 4 धावा काढते आल्या. प्रतीक मध्ये एकमात्र फलंदाज ज्यांनी दुहेरी आकडा गाठला, परंतु तदनंतर मग सुमित अनिल यांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. संतोष ताजने आणि निखिल मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि या खेळाडूंवर आता मोठी जबाबदारी आहे. पार्टनरशिपची गरज आहे. भागीदारी करावी लागेल या ठिकाणी. पुन्हा एक वेळ मैदानाच्या आत जाऊया. गोलंदाजी मार्कवरती परिवर्तन होते. अंकिश रामावत येत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. अंकुश पुन्हा एक वेळ जर बघितलं तर एक चांगले गोलंदाज, युवा गोलंदाज. आतापर्यंत अंकुश लावला आहे गोलंदाजांनी धावांवर. अंकुशला सुद्धा तीच जबाबदारी पार पाडावी लागेल. बॉलर तयार होत. विकेट माफ करा, राऊंड विकेट. डावखुऱ्या हाताचा वेगवान गोलंदाज. पहिला चेंडू, थोडाशी गती कमी केली आणि चेंडू जातोय लाजवाब एफड अफलातून, परंतु चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. यावेळी येतात 4 धावा. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे. समोर टाकला चेंडू, खूप चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह, धनुष्य बाणातून निघालेल्या बाणाप्रमाणे हा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. प्रयत्न चांगले, परंतु 4 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 4 धावा मिळत आहेत फलंदाजांना. निखिल तेलंग यांच्या बॅटमधून आणखी एक चौकार. धावसंख्या 29 धावा 29 रन. 4.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मैदानाच्या आतमध्ये माऊली मराठा संघ. यावेळी अपील आहे, लाऊड अपील आहे. पंच वरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न. उत्साह जास्त आहे आणि आत्मविश्वास कमी, परंतु खेळ भावना बघा. माहिती आहे विकेट किपरला की बाद नाही आहेत फलंदाज, त्यामुळे स्वतःच त्या अपीलला मागे घेतलं. खेळ भावना पाहायला मिळते, गेम ऑफ स्पिरिट. आणि तुम्ही कसे खेळले, कसे हारले त्यापेक्षा तुम्ही कसे खेळले महत्वाचे आहे. कोण जिंकलं कोण हारलं त्यापेक्षा कोण कसं खेळलं याला पद महत्व दिले जात आहे. कोण किती काळ खेळलं, कसं खेळलं यालाही खूप महत्व आहे. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आता माऊली मराठा संघ थोडासा चाच पडतोय. धावांसाठी संघर्ष चालू आहे. ओहो, लाजवाब चेंडू. आता अपील पुन्हा एक वेळ आहे. आता तिसऱ्या पंचांकडे रेफर करतायत आमचे ऑन फील्ड पंच बुंदेली सर. चेंडू पहिल्या अटेम्प्टमध्ये स्टँडवरती लागला नाही, दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये लावण्याचा प्रयत्न आणि आता फलंदाज तर माघारी परतताना दिसत आहेत. तिसऱ्या पंचांच्याकडे मागणी जरूर केली आहे. आमचे तिसरे पंच आता थोड्याच वेळामध्ये ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आणतील. बघण्यासारखं असेल काय निर्णय आहे, कारण हा 6वा धक्का जर लागला तर माऊली मराठा संघाचा आणखी एक मातब्बर फलंदाज निखिल डगआउटला असेल. ही पार्टनरशिप होणं गरजेचं. थोडेसे पुढे सरसावले, चेंडू पडला आणि कट झाला ऑफस्टंपच्या बाहेर. डावखुऱ्या गोलंदाज तसं अँगलही बनते आणि त्यामुळे आता थोडेसे चाच पडताना पाहायला मिळतात निखिल. 4.2 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. या चेंडूवर फलंदाज आणखी बाद झाला तर 29 धावा असतील. एक महत्वाचा निर्णय मैदानाच्या आतमध्ये आमचे तिसरे पंच देताना पाहायला मिळतील. WDJच्या माध्यमातून हा रिप्ले आपल्या समोर आणण्यात आउट दिला गेलाय फलंदाजाला. फलंदाज सर्कल पर्यंत आले, पुन्हा वापस गेले आणि पुन्हा आता मैदानाच्या बाहेर जात आहेत. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे. चेंडू पडला, बाहेर निघाला. विकेट किपरची विकेट किपिंग पहा. पहिल्या अटेम्प्टमध्ये चुकी, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे यष्ट्या उडवल्या आणि आता फलंदाज निखिलला बाद व्हावं लागते. निखिल तेलंग डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करतात आणि कुंदन मैदानाच्या आतमध्ये. कुंदन राजूरकर. एकोणतीस धावा 6 गडी बाद. 3 चेंडू झाले आहेत या षटकामधले. 3 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. रात्रीचे 12:16 होत आहेत आणि मैदानावर अजूनही प्रेक्षक आहेत. पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला जात हलक्या हाताने कट केलंय. चेंडू चाललाय बॅकवर्ड पॉइंटला. 1 धाव त्या ठिकाणाहून पूर्ण होते.
आणि चेंडू क्षेत्ररक्षकाने गोलंदाजापर्यंत धावत धावत नेला. एकच धाव येते आहे या चेंडूवर. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 30 धावा 30 ऑन अ बोर्ड. चांगली गोलंदाजी होते आहे मैदानाच्या आत. टप्पा चांगला ठेवला आहे. अचूकता आहे, भेदकता आहे. अंकुश रामावत 4 चेंडूमध्ये 5 धावा देत एक गडी त्याने बाद केलाय. वाडीच्या लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक, डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत, फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक, बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. बॅकफुटला जात टायमिंग प्रॉपर नाही झालं. चेंडू चालला कव्हरला, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित. एकच धाव येते. क्षेत्ररक्षण बघा, लेग स्लिपला एक क्षेत्ररक्षक. चांगल्या क्षेत्ररक्षणाची सजावट आतापर्यंत पाहायला मिळाली. ऑन साईडला जर बघितलं तर डीप मध्ये फक्त प्रोटेक्शन आहे आणि ऑफ साईडला स्क्वेअर कट साठी क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. शॉर्ट थर्डमॅन ओहो, यावेळी बॅकफुटला जात पॉवर जनरेट केली आणि चेंडू चाललाय आता डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखी एक मोठा धमाका हा षटकार. यावेळी कुंदन राजूरकर याने गोलंदाज अंकुशला दाखवलंय आसमान. चेंडू पाठवलाय आउट ऑफ दी पार्क 6 धावे करता आणि हा चेंडू अशा प्रकारे मारला की चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातोय. अंकुश राजूरकरवर कुंदन राजूरकरने चढवला हल्ला आणि कुंदन मैदानाच्या आतमध्ये हेच सांगतोय की माझा फटका 440 चा झटका. दर्शकों, फिर से एक बार आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंट T10 चैंपियंस लीग. डगआउट दिखाई देता हुआ अभी स्क्रीन पर. थोड़े से खेमे में अभी थोड़ी सी मायूसी जरूर है माउली मराठा टीम के, लेकिन ये टीम कमबैक करना जानती है. पिछले मुकाबले में जिस तरह से कमबैक किया था, कम स्कोर बनाया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी कहर बरपाने वाली नहीं थी. आज भी इस मुकाबले में देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले में टारगेट को चेस नहीं किया गया है. अब तक इस मुकाबले में लड़ रहे हैं और कागज और पतंग में एक ही तो फर्क है ना. कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत पर. आज काबिलियत का खेल दिखाना होगा दोनों ही टीमों पर. दोनों ही चीजें देखा जाए तो कागज के है. कागज से पतंग बनती है, लेकिन पतंग काबिलियत के दम पर उड़ती है और कागज अपनी किस्मत से. इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से शॉट को अंजाम दिया है. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात. एक ही रन उस दिशा से आता हुआ. इस एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा. इक्का दुक्का से पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश होगी. WDZ के माध्यम से सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का होता हुआ. वो इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं. देखना होगा, इंटरेस्टेड रहेंगे हमारे मुख्य अंपायर. लेग बाइस का इशारा आता हुआ. काफी चौकन्ने अंपायर है. सुबह देखा जाए तो 10 बजे ग्राउंड पर पहुंचे थे. 12 घंटे, अब तक देखा जाए तो पूरे 14 घंटे काम किया है. इस बार भी बैकफुट पर जाकर हाफ आर्म पुल शॉट अच्छा, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे. अच्छी फील्डिंग. आज हमने काफी बार कम बार देखा है कि छत्रपति वॉरियर्स की ओर से गलतियां हुई है. पिछले मुकाबले में जो गलतियां हुई थी उसी को भुना नहीं रहे हैं. मालूम है कि गलतियों से कितना फर्क पड़ता है इस मुकाबले में, और बड़े टीम की यही निशानी होती है. इस बार बैकफुट पर हाफ आर्म पुल, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट. काउ कॉर्नर रीजन में खिलाड़ी तैनात. अच्छी फील्डिंग, रिले फील्डिंग कहना होगा. 2 खिलाड़ी एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे थे. रन संख्या इसी एक रन के साथ 40 रन. इसी एक रन के साथ अब रन संख्या में इजाफा 41-41. 6 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद संतोष ताज ने पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच. इस बार बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा स्क्वायर कट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है शॉर्ट थर्ड मैन पर. एक ही रन. इक्का दुक्का से जरूर बात नहीं बनेगी. यहां से बड़े हिट चाहिए. 7.24 का अभी भी देखा जाए तो
औसत है और इसी औसत से रन बनाए के तो लगभग 7 ओवर के पश्चात 60 रन 65 रन तक जा पाएंगे। इससे ज्यादा बनाने की कोशिश रहेगी। इस बार फिर से बल्ला घुमाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, गलती नहीं करेंगे। टीम के ओनर है और मालक नाम से प्रसिद्ध है हमारे वनी क्षेत्र में, भूषण, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके थे। माउली मराठा टीम के टॉप ऑर्डर का नेस्त नाबूद किया था। रन संख्या 43 रन 43, 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर आना शेष इस इनिंग का। और क्रिकेट का फेवर सब पर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। 6 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 43 रन। देखा जाए तो एक हार से कोई हार नहीं जाता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इस कुछ ऐसा ही कहना पड़ेगा कि ताश के तूफान में ताश को पत्तों का कभी घर नहीं बनता है और रोने से मुकद्दर नहीं बनता है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लिप किया इस गेंद को, अंपायर मुड़ेंगे और वाइड का इशारा रहेगा। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में अब ऐड होता हुआ माउली मराठा 44 रन। अंकुश रामावत गेंदबाज के लिए पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से देखा जाए तो 53 रन, इससे ज्यादा बनाने की कोशिश होगी और बनाने भी चाहिए अगर इस मुकाबले में टारगेट सेट करना है तो। बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा शॉट, लेकिन डीप कवर में, कवर और पॉइंट के बीच में खिलाड़ी तैनात है। एक रन उस दिशा से। वैभव वहां पे मौजूद है। आज वैभव ने गलती नहीं की है, चाहे मिड विकेट पे फील्डिंग करते हो, कवर में फील्डिंग कर रहे हो, लॉन्ग ऑन पर कई दफा फील्डिंग करते देखा है, गलतियां नहीं की है। अच्छे फील्डर है, एथलीट खिलाड़ी है, थ्रो सटीक रहता है। माउली मराठा बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। ओ इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये टिप्पा अच्छा है अंकुश रामावत का। अंकुश ने अंकुश लगाया है, बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, रन नहीं खर्च कर रहे, टप्पा अच्छा रखा है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और वहां से कट कर रहे हैं, उंगलियां घुमा रहे हैं गेंदों पर, इसी के कारण गेंद पड़ नहीं पा रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, संतोष को संतोष भरी बल्लेबाजी करनी होगी। अभी देखा जाए तो उनके खेमे में असंतोष है। और इस बार शॉट अच्छा, लेकिन गेंद वाइडिच लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। वाइडिच लॉन्ग ऑफ के फील्डर लॉन्ग ऑफ पर जाएंगे, एक ही रन आएगा। रन संख्या अब जाके पहुंची है अब इस बार स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, नहीं करेंगे कोई गलती और एक झटका लगता हुआ माउली मराठा टीम को। छत्रपति महाराज का यहां पे नारा लगाता हुआ छत्रपति वॉरियर्स टीम का खेमा, और ये हो ऐसा एक नाम है पूरे महाराष्ट्र में, जब आप इस नाम का उच्चार करते हैं तो वहां पे बॉडी पर कांटे आ जाते हैं। महाराष्ट्र के आराध्यवत गेंदे हो चुके हैं 4, 2 गेंदे आना अभी भी शेष। रन संख्या 47, अंतिम 2 गेंदे इस इनिंग की। बीच मैदान पर पैनी नजर रखते हुए हमारे अंपायर भगत सर और बुंदेले सर। हमारे पैनल में देखा जाए तो 5 अंपायर काम कर रहे हैं। उन्होंने इन दोनों के बाद शेख सर, कोटे सर, खोंडे सर
काफी अच्छा वर्क करते हुए, काफी अच्छा आयोजन एडवोकेट कुणाल भाऊ चौरदिया इनके नेतृत्व में। फिर से एक बार मैदान का रुख करते हैं। ओ इस बार भी अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। व्हाट अ बॉलिंग, इंप्रेसिव। अंकुश रामावत आज देखा जाए तो मानने का नाम नहीं ले रहे, और कप्तान पीठ थपथाते हुए अंकुश की, यही अच्छे कप्तान की निशानी रहती है। जब आपका नया खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी ऐसा काम कर रहा है तो आपका काम है उसको शाबाशी देना। रन संख्या 48, और अक्सर ऐसी गलतियां होती रहती है कोटे सर, होती रहती है ऐसी गलतियां। और इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ पर एक रन, दूसरे रन की कोशिश, सटीक थ्रो और रन आउट का एक और झटका। माउली मराठा टीम को आखिरी गेंद पर भी बल्लेबाज को आउट होना पड़ेगा। रन संख्या 7 ओवर के पश्चात 49 8 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए अब माउली मराठा ने टारगेट सीट किया है छत्रपति वारियर्स के सामने 50 रनों का। 42 गेंदें होगी, 50 रन बनाने होंगे। थोड़ा सा आसान जरूर है, लेकिन आज पिच देखा जाए तो बल्लेबाजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना भी आसान नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और आने वाले इनिंग में सब प्रेडिक्शन फेल है।
प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेझेंट टी10 चॅम्पियन्स लीग 2022 मध्ये आज या स्पर्धेचा तिसरा दिवस, अंतिम सामना, अंतिम सामन्याचा अंतिम डाव. 50 धावांचं आव्हान आहे या मॅच मध्ये. आता माऊली मराठा संघाने ठेवलं छत्रपती वारियर्स संघासमोर. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा ॲडव्होकेट कुणालजी चौधरीया अजूनही या सामन्याचा आस्वाद घेताना उपस्थित आहेत मैदानावर. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये विपुल पटेल आणि सूरज कवाडे. गोलंदाजी मार्कवरती लखन चौधरी. सामन्याचे पंच बुंदेले सर, भगत सर, सुरेश आणि विपुल. लखन गोलंदाजी मार्कवरती. पंचांकडनं इशारा येतोय आणि या मॅचच्या दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते आहे. गेम ऑन, लेट्स प्ले. खूप चांगला चेंडू, टप्पा चांगला होत आहे आउटसाइड द ऑफ टर्म आणि चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय, ज्यासाठी जो ओळखल्या जातात लखन चौधरी. उजव्या हाताचा एक वेगवान गोलंदाज आहे. सातत्याने याही स्पर्धेमध्ये खूप चांगला खेळ, त्याच्या मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती. कॅप्टनने पुन्हा एक वेळ विश्वास दर्शवला आणि आता गोलंदाजी मार्कवर. हो, खूप चांगला फटका. चेंडू चाललाय आता डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग ऑनच्या दिशेने तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण, रिले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आहे. साखळी पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतायत. किती धावा वाजवल्या बघण्यासारखं असेल. 2 धावा नक्कीच वाचवताना पाहायला मिळाले. 2च धावा असतील आणि या 2 धावेने विपुल पटेलचं खातं उघडते. समोर टाकला चेंडू, खूप चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह. आजच्या दिवसामध्ये दुपारी पाऊस पडला आणि तदनंतर असं वाटलंही नव्हतं की मैदानावर सामना होऊ शकेल, परंतु आमच्या टी10 चॅम्पियन लीगच्या अध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ, त्यांच्या पूर्ण समितीचे अथक परिश्रम. ओ, पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा, विकेट किपरचा सहारा आणि पहिला धक्का. पहिल्या षटकामध्ये विपुल पटेल डगआउटला वाटचाल करतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे. लखन चौधरी आउटसाइड द ऑफ टर्म. चेंडू गुडलेनच्या स्पॉटवरून आतमध्ये येत होता. बॅटची कडा घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावला आणि पहिला धक्का. विपुल पटेल झटपट बाद होत आहेत. एक गडी बाद. मैदानाच्या आतमध्ये आता छत्रपती वारियर्स संघ पुन्हा अडचणीत आलाय. पुन्हा एक चांगला चेंडू ऑन ड्राईव्ह केलाय. चेंडू चाललाय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहेत कॅप्टन प्रतीक. 1 धाव येईल या चेंडूवर. धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने पुढे सरसावते आहे. 3 धावा. खर तर सामन्यांमध्ये, स्पर्धेमध्ये तुम्हाला योग्य त्या वेळेवर योग्य तो पत्ताच बाहेर काढावा लागतो, नाहीतर वेळ गेल्यावर हुकमाचे एक्के सुद्धा कामाचे नसतात. यावेळी फुलटॉस चेंडू, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, परंतु टायमिंग प्रॉपर नाही. 1च धाव येईल या चेंडूवर. आजच्या अनेक सामन्यामध्ये आपण धावा चेस होताना नाही पाहिल्या. मग तुम्ही रेनबो क्रिकेट संघ आणि 11 टायगर संघादरम्यानचा सामना घ्या. 75 धावांचं आव्हान दिलं होतं रेनबो संघाने. 11 टायगर संघ त्या सामन्याला 49 धावांमध्ये पराजित झाला. जन्नत 11 संघ, जय महाकाली संघ, त्या संघादरम्यान सामना झाला. जन्नत 11 संघाने 68 धावांचं आव्हान दिलं. त्या सामन्यात जन्नत 11 संघाने 34 धावांनी विजय नोंदवला. यावेळी फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येत आहेत. 2 क्षेत्ररक्षकच्या मधोमध, परंतु दुसऱ्या आटेमध्ये झेल समाप्त झालोय आणि आता संघाचा कॅप्टन बाद होतोय. लाजवाब क्षेत्ररक्षण आणि संघाचा कॅप्टन सूरज मैदानाच्या बाहेर जातोय. सूरज म्हणावी बिग हिट करण्याचा प्रयत्न आणि कॅप्टनला एकाच धावेवर मैदानात सोडावं लागतंय. अडचणीमध्ये सापडला छत्रपती वारियर्स संघ. 50 धावा आहेत, परंतु ह्या 50 धावा सहजासहजी निघण्याला येतं. माऊली
मराठा संघाकडनं. त्यांना माहिती आहे की या धावा संघर्षाने किती आल्या आहेत, तितकाच संघर्ष ते छत्रपती वारियर संघाला करायला भाग पाडतील. आज लो स्कोरिंग सामने झालेत आणि जेव्हा जेव्हा लो स्कोरिंग सामने होतात तेव्हा तेव्हा जर बघितलं तर दोन्ही बाजूंनी सामना चांगला पाहायला मिळतोय. तीच अपेक्षा अजूनही प्रेक्षक करत असतील. अजूनही मैदानावर प्रेक्षक आहेत, मैदानावर प्रेक्षकांची गर्दी आहे, कारण हे प्रेक्षक क्रिकेटचे दर्दी आहेत. 4 धावा 2 गडी बाद, एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 36 चेंडूमध्ये गरज आहे 46 धावांची. अजूनही मैदानावर उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांचं आणि युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जुळलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मी आर होऊन स्वागत करतो या मॅच मध्ये. 50 धावांचं आव्हान आणि संतोष ताजने दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर. मागच्या सामन्याचा सामनावीर खेळाडू संतोष. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट, भन्नाट वेग आहे या खेळाडूकडे. टप्पा बघा ऑप्टमच्या खूप बाहेर जेव्हा फलंदाज स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न करत होता सुरेश. 4 धावा 2 गडी बाद. सुरुवात तितकी चांगली झाली नाही आहे आणि या ठिकाणाहून आता जर बघितलं तर कमबॅक करतो या मॅच मध्ये माऊली मराठा संघ. फुलटॉस चेंडू डीप मिड विकेटला फटका सजवलाय परंतु प्रोटेक्शन आहे. एकच धाव. थ्रो बघा किती चांगला पाहायला मिळतोय, चांगली फेकी. एकच धाव येईल. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 5. 2 गडी बाद 1.2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. टॉस जिंकला होता या मॅच मध्ये माऊली मराठा संघाने. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय आणि निमंत्रण दिलं होतं 50 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी. 2 गडी बाद झाले छत्रपती वारियर्स संघाचे. पुन्हा एक चांगला चेंडू, यावेळी ऑन ड्राईव्ह केलाय. गोलंदाज संतोष ताजने स्वतः फॉलो थ्रू मधून चेंडूला अडवतायत. स्पिरिट बघा या संघाकडे. माऊली मराठा मागच्या सामन्यामध्ये विजय नोंदवला आणि तदनंतर प्रेझेंटेशन मध्ये कर्णधारांनी सांगितलं होतं की आमचा संघ इथून पुढे आता एकजूट होऊन खेळेल. तोच एकजूटपणा आता मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंग करताना दिसतोय. याही वेळी खूप चांगला ड्राईव्ह, ऑन ड्राईव्ह फटका. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक. 1 धाव येईल या चेंडूवर. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने पुढे सरसावते आहे. 7 धावा 7. छत्रपती वारियर्स संघ मैदानाच्या आतमध्ये 50 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय. संयमाचा खेळ चालू आहे. आयुष्यात जर संयम राखला तर तुमचं अस्तित्व कोणी संपवू शकत नाही. पुन्हा एक चांगला फटका. चेंडू चाललाय डाऊन दी ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक आहेत. याही वेळी एकच धाव मिळेल. मोठे फटके लगवण्याचा प्रयत्न होतोय परंतु माहिती आहे की या सामन्यामध्ये 50 धावांचं आव्हान आहे. चेंडू बाकी आहेत अजूनही या मॅच मध्ये 31 आणि गरज आहे 42 धावांची. करंट रन रेट जर बघितला तर 4.36 आणि रिक्वायर्ड रन रेट 8.13 म्हणजे सरासरीमध्ये जास्ती दुरी नाही आहे आणि हेच माहिती आहे दोन्ही फलंदाजांना. चांगली बॉलिंग, तितकीच चांगली फलंदाजी होती आहे मैदानाच्या आत. पुन्हा एक वेळ बॅटला कडा लागून चेंडू चाललाय लेग स्लिपच्या दिशेने. 1 धाव त्या ठिकाणाहून येते. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 9 धावा. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 9. 2 गडी बाद. छत्रपती वारियर्स संघ 30 चेंडूमध्ये गरज आहे 41 धावांची.
पुन्हा एक वेळ प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण पाहतात पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेझेंट T10 चॅम्पियन्स लीग 2022. अजूनही मैदानावर प्रेक्षक आहेत. धावसंख्या 9 धावा 2 गडी बाद 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टॉस जिंकला होता या मॅच मध्ये छत्रपती वारियर्स संघाने. प्रथम माफ करा माऊली मराठा संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय. 50 धावांचा आव्हान त्या लक्ष्याचा होतो आहे पाठलाग. 2 गडी बाद छत्रपती वारियर्स संघ 9 धावा. पुन्हा एक वेळ जय जयकार ऐकू आला. गोलंदाजी मार्कवरती परिवर्तन होत आहे. प्रतीक मध्ये संघाचा कॅप्टन एक उत्कृष्ट फिरकीपटू. वणी शहराचा जर विचार केला तर वणी क्रिकेटचा विचार केला तर उजव्या हाताचा लेग स्पिनर. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर गरकन गिरकी घेऊन वळण घेतो आहे. पहिल्या चेंडूवर एका धावेचा प्रयत्न. धावबादची संधी. चांगल्या थ्रोची गरज होती. चांगल्या थ्रोची गरज होती या ठिकाणी. प्रतीक मते त्यावर नाराज आहेत आणि नाराज होणं साहजिक सुद्धा आहे. कारण ज्या प्रकारे थ्रो केला गेलाय या चेंडूवर फलंदाज बाद होऊ शकले असते. एकच धाव येईल या चेंडूवर. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 10 धावा. यावेळी बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न केला. याही वेळी चेंडू बॅटवर आलाच नाही. निर्धाव पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी होते. टप्पा चांगला पकडलाय. चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरून वळवता आहेत प्रतीक. क्षमता आहे दोन्ही दिशेला चेंडा वळवण्याची क्षमता आहे या खेळाडूकडे. ओ यावेळी फुलटॉस अतिरिक्त काहीतरी करण्याचा प्रयत्न. फुलटॉस झाला परंतु एकच धाव. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरसावेल. 11 धावा. 11 2 गडी बाद. छत्रपती वारियर्स संघ मैदानाच्या आतमध्ये. याही वेळी बिगिट करण्याचा प्रयत्न. रनआउटची संधी आहे. याही वेळी थ्रो पाहिजे तितका चांगला आलाच नाही. एक धाव येईल या चेंडूवर. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावते आहे. बारा धावा 2 गडी बाद. ओ यावेळी बॅकफुटला जात पंच करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पडल्यानंतर आणखी वळण घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. चांगली गोलंदाजी होते आहे मैदानाच्या आत. सुरेख गोलंदाजी. अप्रतिम. टप्पा चांगला पकडलाय प्रतीकने. ओहो याही वेळी बीट केलंय फलंदाजांना आणि आता या षटकामध्ये प्रतीकने अक्षरशः तारांबळ उडवली आहे गोलंदाजाने. प्रथम फलंदाजी करताना 50 धावांचं आव्हान. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतो आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे आता 12 धावा. 2 गडी बाद. गरज आहे 24 चेंडूमध्ये 38 धावांची. या 24 चेंडूमध्ये प्रत्येकचं एक षटक खूप इम्पॉर्टंट असेल. चांगला खेळ होतो आहे. दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाही आहेत. कारण माहिती आहे माऊली मराठा संघाला की ह्या धावा कशा प्रकारे आल्या आणि त्या इतक्या सहजतेने तुम्हाला धावा देणार नाहीत. त्यासाठी संघर्ष करावाच लागेल. तोच संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका आणि यानंतर आता समालोचन कक्षामध्ये आपल्याला जुळता आहेत अतुल सर. हिंदीमधनं खास समालोचन त्यांचं तुम्ही ओघवत्या शब्दामध्ये ऐकता आहात आणि यापुढून आता या मॅच मध्ये अतुल सर आपल्याला जॉईन होतील. धन्यवाद ओम. आगे बढ़कर घुमाना चाहते थे, पैरों पर जाकर टकराई. जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में. बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन.
अभी भी 22 गेंदें शेष है और 36 रन की दरकार है अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए छत्रपति वॉरियर्स को। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में खेल दिया, एक रन के लिए, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, 21 गेंदे 36 रन। कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऑफ वॉली पर लेकर उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन में, जब तक फील्डर फील्ड करे दूसरा रन तेजी से भागना चाहते थे लेकिन वहां पर तैयार नहीं थे साथी बल्लेबाज। नतीजा एक ही रन मिल पाएगा, एक ही रन से संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छत्रपति वॉरियर्स के नजरिए से देखा जाए तो ये मैच 50-50 होता हुआ, 20 गेंदे 34 रन की दरकार अभी भी। और पीछे आकर घुमाने का प्रयास था लेकिन ठीक तरह से आई नहीं। एक रन का इजाफा होता हुआ, एक एक दो रन को कुछ माइंड नहीं करेंगे मौली मराठा के कप्तान। बड़ा शॉट आने की दरकार और उठाकर खेल दिया हवा में गेंद और विकेट कीपर द्वारा अच्छा प्रयास। और देखना होगा वहां पर एम्पायर का क्या निर्णय होता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं एक्शन रिप्ले WDZ के माध्यम से उम्दा छायाचित्रण। जबरदस्त ये कैच लपक लिया विकेट कीपर। विकेट कीपर द्वारा थर्ड अटेम्प्ट में ये कैच पूरा किया। जबरदस्त कैच। और अभी भी 18 गेंदें शेष है। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर रनआउट का मौका बनता हुआ। देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय होता। रेफर किया थर्ड एम्पायर की ओर। और आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं WDZ के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर आता हुआ। जबरदस्त ये थ्रो, वहां पर उतनी ही उम्दा विकेट कीपिंग। देखना होगा क्या निर्णय होता है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन पेंडिंग। अंतिम दौर का आज के दिन का ये मुकाबला चलता हुआ मौली मराठा वर्सेस छत्रपति वॉरियर्स। अभी भी दर्शक काफी बड़ी संख्या में इस मैच का, इस आयोजन का लुत्फ उठाते हुए। क्रिकेट का खुमार चारों ओर छाया हुआ, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ खूबसूरत वनी का ये मैदान। और आउट करार दिए गए। थर्ड एम्पायर का फैसला आता हुआ रन आउट के रूप में और एक झटका लगता हुआ छत्रपति वॉरियर्स को। नए बल्लेबाज है वैभव। करण भुजे।
फिर से एक बार क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे। डॉट गेंद आती हुई धीरे धीरे प्रेशर बनाते हुए माउली मराठा। फुल टॉस बनाकर लेग साइड रीजन में घुमा दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4-4। खूबसूरत ये स्ट्रोक। वहां पर फिर से एक बार जय घोष होता हुआ छत्रपति महाराज की जय की गूंज सुनाई देती हुई हमें मैदान के बीचों बीच हौसला अफजाई करते हुए बल्लेबाज की साथी खिलाड़ी डगआउट से चीयर अप करते हुए। फिर से एक बार उछाल भरी गेंद। वहां पर डॉट गेंद आती हुई अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। प्रतीक अगली गेंद लेकर। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ 22 के रूप में रन आता हुआ 22 का इशारा एम्पायर द्वारा। रन संख्या इस रन के साथ बढ़ चली है 22 रन पर। अभी 13 गेंदें शेष है और 28 रन की दरकार। 13 गेंदें 28 रन। फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। चेंडू गेला हवे थेट आणि मिळाला आहे आणखी एक विकेट। वहां पर हल्का सा हडल बनता हुआ जय घोष होता हुआ वहां पर फिर से एक बार माउली मराठा की ओर से 12 गेंदें शेष और 28 रन की दरकार है अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए छत्रपति वॉरियर्स को। 12 गेंदें 28 रन। और आप सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं WDZ के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। निखिल तेलंग के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने। फिर से एक बार पीछे हटकर शॉट आर्म पुल लगा दिया। हवा में थी गेंद, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन वहां पर अच्छा कवर किया दूसरे फील्डर ने। नतीजा 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। अभी 11 गेंदों पर 26 रन की दरकार है। बड़े बड़े शॉट की जरूरत है अभी छत्रपति वॉरियर्स को। 11 गेंदे 26 रन। फिर से एक बार पीछे हटकर पुल शॉट हवा में खेल दिया, वहां पर देखना होगा और कैच छिटक गया वहां खड़े खिलाड़ी द्वारा। मौका तो बनाया था लेकिन उसे भुना नहीं पाए वहां खड़े फील्डर। कहीं कैच के साथ ये मैच भी ना छूट गया हो हाथों से। क्रिकेट में कहावत है टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। ये कहीं महंगा ना साबित हो जाए माउली मराठा के लिए। 10 गेंदों पर 25 रन की दरकार।
दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये खूबसूरत मैदान पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंट T10 प्रीमियर लीग 2022। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है। वहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करे, 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 9 गेंदें शेष और 24 रन की दरकार। लगभग लगभग अपना शिकंजा कस लिया है माउली मराठा ने। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन रीजन पे फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करे, 1 रन का इजाफा। 7 गेंदें शेष, 8 गेंदें शेष और 23 रन की दरकार। 8 गेंदे 23 रन। बाहर निकलकर हवा में खेल दिया, वहां पर फिसल गए गेंदबाज। कैच पकड़ना चाहते थे लेकिन वहां पर वो बल्लेबाज को बताते हुए कि आपकी वजह से ये कैच छूटा है, लेकिन ऐसा होता रहता है खेल में। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफले क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर। जबरदस्त ये स्ट्रोक कवर ड्राइव खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4-4। खूबसूरत ये स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, उम्दा बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में। इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या है 32। 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में अभी भी 18 रन की दरकार है। ये नामुमकिन तो नहीं, इससे ऐसा लक्ष्य पहले भी क्रिकेट में बहुत बार हासिल किया है बल्लेबाजों ने। 6 गेंदों पर 18 रन की दरकार। कप्तान ने भरोसा दिखाया है लखन की ओर, गेंद सौंपी है। 6 गेंदों पर 18 रन की दरकार। रजनीश अच्छे बल्लेबाज है अपनी टीम के, धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। सामना करेंगे लखन का। लखन अंतिम ओवर लेकर तैयार, सामना करने के लिए तैयार रजनीश। सभी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई और वहां पर रनिंग में कुछ दिक्कत आते हुए गेंदबाज को लखन फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर। सामना करेंगे रजनीश। रजनीश भी अपने टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और हुक शॉट खेल दिया है वहां पर, जब तक फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे रजनीश, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। नतीजा 1 ही रन मिल पाएगा। 5 गेंदें शेष, 17 रन की दरकार। 5 गेंदों पर 17 रन। और एक अनोखा नजारा हमें यहां दिखता हुआ।
हमारे साथी कमेंटेटर ओम कैमरामैन की भूमिका निभाते हुए। वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा अतिरिक्त रन आता हुआ। पांच गेंदों पर 16 रन की दरकार, अभी भी मुमकिन है ये स्कोर। लखन गेंदबाजी के लिए तैयार। वहां पर छोड़ दिया बल्लेबाज ने, चाहते थे कि वाइट मिले लेकिन एम्पायर का इशारा डॉट गेंद। 4 गेंदों पर 16 रन, हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की दरकार। 4 चौके अगर जड़ते हैं तो मौका बन सकता है, या फिर 2 बड़े शॉट और एक 2 रन के साथ भी ये मैच पूरा हो सकता है। हवा में खेल दिया, वहां पर घूमती हुई गेंद को फील्ड करे जब तक फील्डर। 1 रन का इजाफा, 3 गेंदे 15 रन। और आप ये खूबसूरत प्रक्षेपण देख रहे हैं। खूबसूरत ये गेंद, डॉट गेंद आती हुई, प्रेशर बनाते हुए माउली मराठा शिकंजा कसते हुए इस गेम में